समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च उभे श्रियं अश्नुतां मयि देवा ददतु श्रियं उत्तमां तस्य इत्ते स्वाहा। अध्याय का समापन इस मंत्र के साथ हो रहा है। इदं में ब्रह्म च क्षत्रम च, इदं यह में मेरे लिए ब्रह्म, ब्रह्मकार बड़ा, परमेश्वर का भी नाम ब्रह्म है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। प्रवर्धने धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति है, बढ़ना, वृद्धि करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, यही ब्रह्म के लक्षण है, यही ब्राह्मण के लक्षण है। उस ब्रह्म से जो जुड़ा है तो उस ब्रह्म के कार्य को करता है। जैसे वो ब्रह्म सबको बढ़ाता है वैसे ही जो समाज में सबको बढ़ाता है उस ब्रह्म से जुड़ा ब्राह्मण कहलाता है। तो इदं में ब्रह्म च क्षत्रम च, इदं यह में मेरे लिए ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वह ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, क्षत्रम जो क्षत्र है, क्षत धातु का अर्थ ढकना, आच्छादन करना है, मारना और रक्षा करना भी, जो आच्छादित करता है, संरक्षण करता है। और किसी का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हो जाए तो आतताई हिंसक को मारता भी है, उसे क्षत्र कहते हैं। परमेश्वर को इन गुणों में क्षत्र नाम से भी संबोधित किया गया है। हम यही कह रहे हैं इस मंत्र में भी परमेश्वर को इन नामों से संबोधित किया जा रहा है। परमेश्वर का ब्रह्म तो प्रमुखतम नामों में से है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है और ओम के पश्चात जो नाम सर्वाधिक कहा जाता है वो ब्रह्म है और अग्नि है, इंद्र है। वेद में यही नाम परमेश्वर के सर्वाधिक आए हैं। अनेक नामों से वेद में उसको कहा गया है, परंतु ओम मुख्य नाम है जो सभी मंत्रों में हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ब्रह्म, अग्नि और इंद्र प्रमुखता से प्रयोग हुए हैं। इसको हमें जानना समझना चाहिए। तो इदं में ब्रह्म, यह मेरे लिए ब्रह्म, चा और क्षत्रम, क्षत्र चा और उभे दोनों, श्रियम अश्नुताम, श्रियम श्रेय को, श्रेय को। सामान्यतः श्रेय का अर्थ श्रेय ही समझें। श्री और श्रेय एक से शब्द हैं, हम समझ रहे हैं। सौवे के धातु समान होगी, श्री धातु होगी, श्री धातु से ही तो ये सारे श्री और श्रेय शब्द बनेंगे, है ना। तो श्रेयम अर्थात श्रेय को, श्री धातु है, इसका अर्थ सेवा करना, श्रेय होना, आश्रय होना है। तो श्रेय से भी हम कह सकते हैं हमें श्रेय प्रदान करे, ये भावना हो सकती है। और सबको श्रेय देने वाला होने से परमेश्वर को भी श्री, श्रेय, श्री नाम से हम कह सकते हैं। अश्नुताम, अश्नुताम को समझना होगा। अश धातु का अर्थ भोजन करना है, व्यापक होना भी है, प्राप्त करना है, तीव्रता से पहुंचना है। इसको समझें। बहुधा ये शब्द आता है, ये धातु आती है, समझना ही पड़ता है। अश धातु व्यापक होने के अर्थ में है, तीव्रता से पहुंचने के अर्थ में है, भोजन करने के अर्थ में भी। अश्नुताम हम यही कह सकते हैं, व्याप्त करे, व्यापक बनाए, शीघ्रता से पहुंचे या शीघ्रता से हमें प्राप्त कराए, ये कह सकते हैं। ब्रह्म और क्षत्र को श्लेष अलंकार में ग्रहण कर सकते हैं। श्लेष अलंकार साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं। काव्य में एक शब्द एक बार आता है,
और उसको दो या अधिक अर्थों में पढ़ा जाता है, अर्थात उस काव्य का अर्थ करते समय एक ही शब्द को दो या तीन अर्थों में भी लिया जा सकता है, अधिक अर्थों में लिया जा सकता है। जो कहें कि दो या अधिक अर्थों में उसको ग्रहण कर सकते हैं। शब्द एक ही बार आएगा, जैसे इसमें ब्रह्म शब्द एक बार आया है। हम ब्रह्म का एक अर्थ तो परमेश्वर करेंगे, स्वाभाविक है। वेद में ब्रह्म शब्द परमेश्वर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है, सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो ब्रह्म का परमेश्वर अर्थ तो है ही, इसे तो नकारा ही नहीं जा सकता। अब ब्रह्म वे लोग भी हो सकते हैं जो ब्रह्म के उपासक हैं और उसके गुणों को समाज में लोगों को आगे बढ़ाते हैं। छत्रम में भी यही बात कही जा सकती है, जो इन गुणों से युक्त हैं, आच्छादन संरक्षण का कार्य करते हैं, उन महानुभावों को, उन देवजनों को, सज्जनों को भी हम ब्रह्म और छत्र से संबोधित कर सकते हैं। तो हम ब्रह्म से, परमेश्वर से तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रदान करें। हमने कहा पिछले मंत्रों में मेधा प्रदान करें, यहां पर कह सकते हैं श्रियम, श्री को, श्रेय को, अश्नुताम व्याप्त करें, प्राप्त कराएं। और जो समाज में इन गुणों से युक्त सज्जन दिव्यजन हैं, देवजन हैं, उनसे भी आशा अपेक्षा कर सकते हैं कि आप लोग भी, क्योंकि आप भी यही कार्य समाज में कर रहे हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का आच्छादन संरक्षण कर रहे हैं, तो कृपया हमें भी श्रेय प्रदान करें। आप समर्थ हैं तो ये श्रेय हमको भी प्रदान करें। ये प्रार्थना हम समाज के अग्रणी देवजनों से भी कर रहे हैं। मई देवा ददतु श्रियम्। देखिए, बिल्कुल पिछले मंत्र जैसा ही स्वरूप इस मंत्र का भी है। मई, मुझ में गण, यहाँ जो देवा है इसमें विसर्ग नहीं है। संस्कृत में विसर्ग होगा ही होगा, देवा बहुवचन में बनेगा। वेद की भाषा में, वैदिक भाषा में विसर्ग का लोप कहीं भी हो सकता है। इसको ऐसे समझने में ही भलाई है। हो सकता है कुछ अति विद्वान व्याकरणाचार्य आपको कुछ नियम बताना चाहें कि विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किन किन नियमों से होता है, तो उस पर हमने कहा है कि वेद में किसी के नियम नहीं लागू होते। सरलता से समझ लें कि वेद में विशेष रूप से कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में जो विसर्ग होता है वो एक वचन में हो या बहुवचन में, वो कभी भी कहीं भी विलुप्त हो सकता है, अर्थ उसका वही रहेगा। आपके समझने के लिए, सरलता के लिए ये सरल नियम भी ठीक है, जिससे आप सरलता से वेद को पढ़ा और समझ सकें। और शेष जिसको व्याकरण में विद्वता प्राप्त करनी है, शोध कार्य करना है, उसे अवश्य पंचपाठी व्याकरण और महाभाष्य आदि पढ़ना चाहिए। जो जितना कर सके अति उत्तम है। हम आपको सरल नियम बता रहे हैं जिससे हमारे सरल वेद भाष्य को आप समझ सकें। मैं, मुझ में देवा देवगण, मुझ में देवा देवगण दधतु धारण करें, दान करें, प्रदान करें। दातर धातु के ये अर्थ है धारण करना भी और देना भी। तो मैं मुझ में धारण करें, ये अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं सप्तमी एक वचन में है तो अधिकरण कारक है। तो देवा देवगण मुझ में धारण करें क्या? श्रेयम, श्रेय को, श्रेय को मुझ में धारण करें, अर्थात यह गुण हमें भी प्रदान करें। उत्तमाम, उत्तमा
तस्य उसके लिए, ते तुम्हारे लिए, स्वाहा व्यापक हो। ने प्रार्थना की पिछले मंत्रों में परमेश्वर से विभिन्न नामों रूपों में कि हे परमेश्वर आप हमें मेधा प्रदान करें। इस मंत्र में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें श्रेय प्रदान करें, श्रेय प्रदान करें। इसमें श्रेय ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः देख लें, श्रेय धातु, श्रेय शब्द श्रेय धातु है, इसका अर्थ सेवा करना, श्रेय होना, आश्रय होना। तो हमें सेवा की भावना प्रदान करें, हम भी दूसरों की सेवा करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये सद्भावना हमें प्रदान करें, हमें भी कुछ अच्छा कर जाने का श्रेय प्रदान करें। ये हमारा जीवन ऐसे ही निरर्थक न चला जाए, कुछ समाज के हित में उपयोग हो, कुछ समाज के लिए अच्छा कर जाने का श्रेय हमें भी प्राप्त हो। हमें आश्रय प्रदान करें, ऐसा आश्रय प्रदान करें जो समाज को भी आश्रय दे सके, हम दूसरों के लिए भी आश्रय दे सकें। आप हमें आश्रय प्रदान करें, हम दूसरों को आश्रय दे सकें। इस उत्तम भावना के लिए उत्तमाम, यह वेदवाणी देखिए उत्तमा स्त्रीलिंग में है। वेद में बहुत लिंग भेद नहीं होता ऐसा हम कहते हैं। कहीं कहीं कुछ विशेष संकेत प्रतीत होता है तो उसे हम विशेष रूप से उल्लिखित कर देते हैं, अन्यथा मान के चलें कि वेद में लिंग भेद, काल भेद सामान्यता नहीं होता। कहीं कहीं उसका विशेष उपयोग हमें लगता है तो हम चर्चा करते हैं। शेष आप लोग और भी अपने विचार से व्याख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए तस्य भी स्त्रीलिंग में है। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होता तो तस्य होता, उसका तस्य ते स्वाहा, ते तुम्हारे लिए, उत्तमाम, उत्तमा स्त्रीलिंग में प्रतीत हो रहा है। तो उत्तमा को तस्य उसके लिए, ते तुम्हारे लिए, अर्थात तुम उत्तम के लिए स्वाहा व्यापक हो, जो उत्तम है समाज में। स्त्रीलिंग से हम वेदवाणी की ओर संकेत कर सकते हैं। परमेश्वर को सामान्यता पुल्लिंग में भी कहा गया है, नपुंसक लिंग में भी कहा गया है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम में तत् शब्द नपुंसक लिंग में है। ईश्वर लिंग भेद से परे है, स्त्री पुरुष से परे है, तो उसके लिए कभी ऐसा कुछ प्रयोग तो सामान्यता नहीं होता। इसलिए स्त्रीलिंग के प्रयोग आते हैं तो बहुत से विद्वान मानते हैं, हमको भी ठीक लगता है। आप लोग अपना विचार कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के लिए नहीं हो सकता है, ईश्वर की वाणी के लिए हो, अर्थात वेद के लिए, इस वेदवाणी के लिए हो। यह भावार्थ है। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार। केवल इतना कर रहा है कि उस तुम उत्तम को स्वाहा व्यापकता प्राप्त हो, जो ही ये उत्तम वाणी है, उत्तम भावना है हमारी, उसको व्यापकता प्राप्त हो, वह समाज में व्यापक हो। सब लोग इस उत्तम भावना को ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपनाएं, तो समाज अति उत्तम बन सकता है। इस भावना के साथ इस मंत्र को, इस अध्याय को आज हम पूर्णता प्रदान करते हैं। इसे अपनी वाणी को अब